कोई नहीं जीत सकता। सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। नॉर्मल एटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। मैं हूं सिकंदर। पार्वती पतये हर हर महादेव। क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के साथ में मैं हाजिर हूं। बताऊंगा संडे को किसने दिखाया दम और किसका निकला दम। तो सबसे पहले बात करते हैं नवी नवेली मूवी केसरी चैप्टर 2 के बारे में। संडे को इसने 12 करोड़ 65 लाख रुपए के करीब कमाई करी और पहली बार इसकी ऑक्यूपेंसी थिएटर में 30% से भी ऊपर चले गई। इसकी 32% ऑक्यूपेंसी। वैसे ये मूवी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और इस मूवी का रिव्यू लेकर मैं जल्दी आने वाला हूँ। अब ओवरऑल कलेक्शन की बात करूँ तो इस मूवी ने भारत में 31 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया और वर्ल्ड वाइड इसने 46 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और मैंने आपको बोला था कि अपने पहले वीकेंड पर ही अपने आधे बजट के नजदीक पहुंच जाएगी। इसका बजट 100 करोड़ रुपए के अराउंड बताया जा रहा है और इसने 46 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा लिए हैं। और ये मूवी लोगों को कितना पसंद आ रही है इसका अंदाजा आप इसकी IMDb रेटिंग से ही लगा सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। जनरली 7 से ऊपर जितनी भी IMDb रेटिंग होती है मूवीज की वो सभी अच्छी मूवीज कहलाती हैं। अभी जैसे जाट की IMDb रेटिंग 7.1 चल रही थी, छावा की 7.5 चल रही थी, द डिप्लोमेट की 7.5 चल रही थी, लेकिन केसरी चैप्टर 2 की 8.6 है। मतलब कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है ये मूवी। अब बात करते हैं सनी देओल की जाट मूवी के बारे में। बॉक्स ऑफिस पर इसने गदर मचा रखा है और सनी देओल ने इतिहास रच दिया है। सनी देओल के करियर की ये तीसरी मूवी बन चुकी है जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा है। जी हाँ, आपने सही सुना, जाट मूवी ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है 11 दिनों में। इससे पहले उनकी गदर 2 और गदर 1 थी जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा था। जाट उनकी तीसरी मूवी बन चुकी है। इतना ही नहीं, 2025 की चौथी मूवी बन चुकी है जिसने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा है। पहले नंबर पर है छावा जिसने 3 दिनों में 100 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद में स्काई फोर्स आई थी, उसने 8 दिन में 100 करोड़ रुपए कमा लिए थे। और उसके बाद में आई थी सिकंदर जो कि पिछले महीने ईद पर रिलीज हुई थी, उसने 10 दिन में 100 करोड़ रुपए कमाए थे। इसने 11 दिनों में कमाए, मतलब कुल मिलाकर इसने सिकंदर मूवी की भी बराबरी कर ली है। 11वें दिन इसने 5 करोड़ 65 लाख रुपए के करीब कमाई करी। अब ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने भारत में 76 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर ली और वर्ल्ड वाइड इसने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 11 करोड़ रुपए कमाए हैं। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ इसने गदर 1 का लाइफ टाइम कलेक्शन क्रॉस कर लिया, उसने 75 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। अब ये सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन एट बॉक्स ऑफिस फॉर सनी देओल बन चुकी है। चलिए बात करते हैं छावा मूवी के बारे में। इसके 66वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है और इसने 9 लाख रुपए के करीब कमाई करी। और साथ ही 66वें दिन में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज की लिस्ट में ये उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेकंड नंबर पर आती है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने 31 लाख रुपए कमाए थे, वो भी विक्की कौशल की मूवी थी। छावा भी विक्की कौशल की मूवी है। और ये कितनी हैरानी की बात है, मतलब पिछले कई हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि विक्की कौशल की उरी और छावा ही नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर चल रही है। कभी वो नंबर 1 पोजीशन पर, कभी ये नंबर 1 पोजीशन पर। तो कंपटीशन विक्की कौशल की मूवीज के बीच में ही है, क्योंकि बाकी की मूवीज तो इसके कहीं आगे आड़े आ ही नहीं रही है। चाहे बात पुष्पा 2 हो, स्त्री 2 हो, जवान हो, पठान हो, RRR हो, कोई भी मूवी हो, सबको पछाड़ दिया है छावा मूवी ने। अभी सिकंदर को 22 दिन हो चुके थिएटर में। सिकंदर का जो कलेक्शन है वो भी इसके इक्विवेलेंट है, बल्कि कई मामलों में तो उसका कलेक्शन छावा मूवी से कम ही रहता है। कल उसने 13 लाख रुपए कमाए सिकंदर मूवी, छावा के इक्विवेलेंट। सिकंदर ने पहले हफ्ते लगभग 90 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, दूसरे हफ्ते उसका कलेक्शन 17 करोड़ रुपए तक गिर गया और तीसरे हफ्ते में उसने सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। जबकि छावा ने 9वें हफ्ते में भी 1.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर रखी है। तो ये फर्क है सिकंदर और छावा में, एक अच्छी स्टोरी में और एक ऐसी भी मूवी में। तो भाई अब ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो छावा ने दुनिया भर में 807 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब कमाई कर लिया और भारत में इसने 601 करोड़ 28 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जिसमें हिंदी वर्जन में इसने 585 करोड़ 41 लाख रुपए कमाए हैं। तो तेलुगु वर्जन में ये सिर्फ 26 दिन ही थिएटर में टिकी, इसने 15 करोड़ 87 लाख रुपए के करीब कमाई करी। अब बात करते हैं द डिप्लोमेट मूवी के बारे में। जॉन अब्राहम की ये मूवी 38वें दिन में भी सिकंदर के 22वें दिन के कलेक्शन को बीट कर रही है। सिकंदर ने कल 12 लाख रुपए कमाए थे और इसने 13 लाख रुपए कमाए हैं। और कल द डिप्लोमेट मूवी का 6th वीकेंड भी कंप्लीट हो चुका है और 6th वीकेंड में 2025 में जितनी भी मूवीज आई हैं उनमें सबसे ज्यादा कलेक्शन तो छावा मूवी ने किया है। उसके बाद में सेकंड बेस्ट जो है वो द डिप्लोमेट मूवी है। इसने लगभग 33 लाख रुपए के करीब कमाई करी। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ सिकंदर मूवी से तो सिकंदर का 4th वीकेंड था और 4th वीकेंड में भी उसने लगभग 24 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। मतलब द डिप्लोमेट मूवी 6th वीकेंड में भी सिकंदर के 4th वीकेंड पर भारी पड़ रही है। वैसे
सिकंदर मूवी के अगर फोर्थ वीकेंड को द डिप्लोमेट मूवी के फोर्थ वीकेंड से कंपेयर करें तो उसने 2,70,00,000 रुपए कमाए थे। तो हर एंगल से देखा जाए द डिप्लोमेट मूवी बहुत भारी पड़ी। और द डिप्लोमेट मूवी के लिए सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज यही है कि ये मूवी जब आई तब थिएटर में छावा मूवी गर्दा उड़ा रही थी और आज की डेट में भी छावा मूवी गर्दा उड़ा रही है और द डिप्लोमेट अभी भी डटी हुई है। कछुए की चाल से इसने 50 करोड़ रुपए कंप्लीट करे थिएटर में। देखो एक चीज में तो मैंने इसको अप्रिशिएट कर दिया कि छावा के आगे इसने पैसा कमाया। अब छावा तो एक बहुत बड़ी मूवी है बॉलीवुड की, लेकिन उसके बाद में सिकंदर आई तो भी द डिप्लोमेट खड़ी रही। उसके बाद में जाट आई तो भी ये थिएटर से हिली नहीं, अच्छा परफॉर्म करते रही। उसके बाद में केसरी चैप्टर 2 भी आई है इस हफ्ते, तो भी इसका कलेक्शन बहुत ही शानदार चल रहा है। तो मतलब 2025 की जब सभी मूवीज़ की बात होगी ना, जितनी भी अच्छा कलेक्शन करने वाली है, तो उनमें द डिप्लोमेट का नाम बहुत बढ़िया आएगा। और हाँ, IMDb रेटिंग की भी बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 7.5 से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये तो थी संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। अब मंडे को इन सभी मूवीज़ का क्या हाल रहता है इसके बारे में जैसी कोई रिपोर्ट आएगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।